वेलकम टू टेक अनलॉक। इस वीडियो में हम देखेंगे रिलोकेटेबिलिटी ऑफ प्रोग्राम एंड ऑब्जेक्ट मॉड्यूल्स। ठीक है, ओके। फर्स्ट पॉइंट है हमारा ऑब्जेक्ट मॉड्यूल। ठीक है, आपको डायग्राम पता है, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन की डायग्राम, उसमें मैंने ट्रांसलेशन दिखाया था। ठीक है, मतलब ट्रांसलेटर के बाद क्या आता है आपका ऑब्जेक्ट मॉड्यूल आता है, और उसके बाद क्या आता है आपका लिंकर आता है, जो क्या बनाता है आपका बाइनरी प्रोग्राम बनाता है। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने देखा बाइनरी प्रोग्राम में कौन से कंटेंट होते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे, इस वीडियो में देखेंगे हम ऑब्जेक्ट मॉड्यूल। ठीक है, जो ट्रांसलेटर के बाद बनता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए फर्स्ट, द ऑब्जेक्ट मॉड्यूल ऑफ अ प्रोग्राम कंटेन्स ऑल नेसेसरी इंफॉर्मेशन टू रिलोकेट एंड लिंक द प्रोग्राम विथ अदर प्रोग्राम। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट मॉड्यूल में क्या होते हैं, नेसेसरी इन्फॉर्मेशन होती है। किसकी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन होती है? आपके रिलोकेट एंड लिंक ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है, रिलोकेशन की एंड लिंकिंग की प्रोग्राम से, अगर किसी को लिंक करना है हमें अदर प्रोग्राम से, तो इस वजह से यहाँ पे क्या होते हैं, रिलोकेशन एंड लिंकिंग इन्फॉर्मेशन होती है। ठीक है, लिंक दी प्रोग्राम विथ अदर प्रोग्राम। ठीक है, हमें लिंकिंग करनी पड़ती है अगर कोई एक्सटर्नल रेफरेंस होगा किसी प्रोग्राम में। ठीक है, यहाँ पे अगर इंटरेक्ट करना है तो यहाँ पे क्या लगता है, हमें लिंकिंग लगता है। ठीक है, जैसे हमने अल्फा का एग्जाम्पल देखा था, जो क्या था, एक्सटर्नल रेफरेंस था आपके दूसरे प्रोग्राम में। ठीक है, प्रोग्राम पी में एक्सटर्नल रेफरेंस था, तो इस वक्त क्या लगता है, हमें लिंकिंग इन्फॉर्मेशन लगती है, जो कहाँ पे होती है, आपके ऑब्जेक्ट मॉड्यूल में होती है। और रिलोकेशन इन्फॉर्मेशन भी कहाँ होती है, मतलब रिलोकेट कहाँ पे होता है आपका, इस ऑब्जेक्ट मॉड्यूल में होते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए डिटेल में देखेंगे हम। यहाँ पे देखिए नीचे, इट कंसिस्ट ऑफ 4 कंपोनेंट्स। ठीक है, यहाँ पे 4 कंपोनेंट काम करते हैं। यहाँ पे देखिए फर्स्ट है आपका हेडर, या सेकंड है प्रोग्राम, थर्ड है रिलोकेशन, एंड फोर्थ है आपका लिंकिंग टेबल। ठीक है, फर्स्ट देखिए हेडर। द हेडर कंटेन्स ट्रांसलेटेड ओरिजिन कॉमा साइज एंड एग्जीक्यूटेबल स्टार्ट एड्रेस ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है, ट्रांसलेटेड ओरिजिन क्या होता है, आपके हेडर में होता है। ठीक है, हेडर इस फील्ड में क्या होता है आपका ट्रांसलेटेड ओरिजिन। ठीक है, प्रोग्राम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वो एड्रेस है आपका, किसका एड्रेस होता है, ट्रांसलेटेड ओरिजिन का एड्रेस होता है, आपको पता है। जो इन्फॉर्मेशन कहाँ होती है, आपके हेडर में होती है। साइज मतलब प्रोग्राम की साइज क्या है, और एग्जीक्यूशन स्टार्ट एड्रेस ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है, एग्जीक्यूशन स्टार्ट एड्रेस हमें लगता है। ठीक है, ये क्या होता है, हमने नीचे एग्जांपल दिया है, उसमें आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि एग्जीक्यूशन स्टार्ट एड्रेस क्या है। लेकिन हमने बाइनरी प्रोग्राम में भी देखा है कि उसमें हमें लिंकर को कॉल करते वक्त हमें क्या लगता है, एग्जीक्यूशन स्टार्ट एड्रेस भी लगता है। ठीक है, मतलब एक फील्ड होता है वहाँ पे, देना या ना देना वो प्रोग्रामर पे डिपेंड है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखिए प्रोग्राम, सेकंड फील्ड है हमारा प्रोग्राम। दिस इज द मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम करस्पॉन्डिंग टू द ओरिजिनल प्रोग्राम। ठीक है, आपको पता है आपका ऑब्जेक्ट मॉड्यूल मतलब क्या है, आपका मशीन इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट होता है। ठीक है, तो इसमें एक फील्ड किसका होगा, आपके प्रोग्राम का होगा। ठीक है, मतलब आपका जो ओरिजिनल प्रोग्राम है असेंबली लैंग्वेज का, उसे हमने किस में करना होता है कन्वर्ट, मशीन लैंग्वेज में। तो वो फॉर्म किस में होता है, इस प्रोग्राम नाम के इस कंपोनेंट में होता है। ठीक है, दिस इज द मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम करस्पॉन्डिंग टू ओरिजिनल प्रोग्राम। ठीक है, मतलब ओरिजिनल प्रोग्राम का ही क्या होता है, करस्पॉन्डिंग मशीन कोड होता है। यहाँ पे देखिए थर्ड है हमारा रिलोकेशन टेबल। रिलोकेशन टेबल, यहाँ पे देखिए रिलोकेशन टेबल। ठीक है, इसका नाम है रिलोकेशन टेबल। ठीक है, यहाँ पे देखिए दिस टेबल डिस्क्राइब्स दिस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन रिक्वायरिंग रिलोकेशन इन प्रोग्राम एंड ईच एंट्री हैज अ सिंगल फील्ड। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसमें क्या और डिस्क्राइब किया जाता है, आपके इंस्ट्रक्शन, जो भी आपके सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जिन्हें रिलोकेशन की जरूरत है इन प्रोग्राम। ठीक है, तो वो फील्ड क्या होते हैं, इसमें आते हैं। एंड ईच एंट्री हैज अ सिंगल फील्ड। ठीक है, मतलब एक ही लाइन में क्या होती है, सिर्फ एक ही इंस्ट्रक्शन की एंट्री होती है। फॉर एग्जाम्पल हमने रीड ए यूज किया था। ठीक है, रीड ए का हमें एड्रेस लग रहा था, रिलोकेशन लग रहा था, और ए कहाँ पे डिफाइन था, आपका 540 एड्रेस पे क्या था, ये डिफाइन था, तब उसे क्या लगता है, रिलोकेशन लगता है। ठीक है, इसका सेपरेट एग्जांपल लिया है हमने नीचे, उसमें मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे देखिए ट्रांसलेटेड एड्रेस। ट्रांसलेटेड एड्रेस ये टर्म क्या है, ट्रांसलेटेड एड्रेस ऑफ एन एड्रेस सेंसिटिव इंस्ट्रक्शन। ठीक है, आपको पता है ट्रांसलेटेड एड्रेस मतलब आपके जो भी वो एड्रेस होते थे 540, 541, वो सभी क्या थे, आपके ट्रांसलेटेड एड्रेस थे, किसके, एड्रेस सेंसिटिव इंस्ट्रक्शन के। जिस इंस्ट्रक्शन को आपको क्या लग रहा है, एड्रेस सेंसिटिव इंस्ट्रक्शन है, मतलब जो एड्रेस पे काम करते हैं उन एड्रेस में क्या होता है, ट्रांसलेटेड एड्रेस होता है। ठीक है, मतलब जनरली हम क्या देते हैं, जो जनरल एड्रेस देते हैं वही आपके क्या होते हैं, ट्रांसलेटेड एड्रेस होते हैं। ठीक है, ये आपको पता है। और लिंक एड्रेस हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, लिंक ओरिजिन से हम क्या करते थे, ट्रांसलेटेड ओरिजिन माइनस करके हम ट्रांसलेटेड एड्रेस में ऐड कर देते थे, जिससे उसका लिंक टाइम एड्रेस निकल जाता था। ठीक है, फॉर्मूलाज आपको पता है। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट है आपका लिंकिंग टेबल। लिंकिंग टेबल क्या है, LIN के टेबल। ठीक है, कैपिटल में इस टेबल को क्या किया जाता है, डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, दिस टेबल कंटेन्स इंफॉर्मेशन कंसर्निंग द पब्लिक डेफिनेशन एंड एक्सटर्नल रेफरेंसेस ऑफ द प्रोग्राम
द टेबल हैज़ 3 फील्ड। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसमें 2 क्या होते हैं, इन्फॉर्मेशन होते हैं। ठीक है, कंटेंस इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे देखिए पब्लिक डेफिनेशन की और एक्सटर्नल रेफरेंस की। ठीक है, मतलब आपके लिंकिंग टेबल में क्या होता है, पब्लिक डेफिनेशन एंड एक्सटर्नल रेफरेंसेस होते हैं प्रोग्राम के। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये 3 फील्ड में डिवाइड होती है। ठीक है, कौन सी यहाँ पे देखिए फर्स्ट है सिंबल। सिंबल मतलब उसका क्या होता है, सिंबॉलिक नेम होता है। ठीक है, सेकंड फील्ड है उसका टाइप। टाइप मतलब क्या है, पीडी एंड EXT। ठीक है, पीडी इंडिकेटिंग पब्लिक डेफिनेशन। पीडी मतलब आपका पब्लिक डेफिनेशन होता है और EXT मतलब क्या होता है, एक्सटर्नल रेफरेंस। ठीक है, मतलब ये शॉर्ट फॉर्म हम लिखते हैं टेबल क्रिएट करते वक्त। ठीक है, और थर्ड देखिए ट्रांसलेटेड एड्रेस। ठीक है, फॉर पब्लिक डेफिनेशन दिस इज द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट मेमोरी वर्ड एलोकेटेड टू द सिंबल। फॉर एक्सटर्नल रेफरेंस इट इज एड्रेस ऑफ द मेमोरी वर्ड विच इज रिक्वायर्ड टू कंटेन द एड्रेस ऑफ द सिंबल। ठीक है, यहाँ पे देखिए पब्लिक डेफिनेशन के लिए क्या एड्रेस होता है आपका, फर्स्ट मेमोरी वर्ड होता है। ठीक है, मतलब अगर किसी सिंबल का एड्रेस, अगर ऐसा कोई सिंबल है जिसको क्या लग रही है, डिक्लेयर स्टोरेज हमने अगर 20 डिफाइन कर दिया होगा तो उसे क्या लग रहे हैं, 20 मेमोरी ब्लॉक्स के एड्रेस लग रहे हैं। लेकिन हम किसे पॉइंट करेंगे, सिर्फ पब्लिक डेफिनेशन में हम किसे पॉइंट करेंगे, सिर्फ फर्स्ट एड्रेस को। ठीक है, समझ में आ रहा है, फर्स्ट मेमोरी वर्ड एलोकेटेड टू दी सिंबल। ठीक है, उस सिंबल को जो भी एलोकेट किया है एड्रेस, उसका फर्स्ट मेमोरी वर्ड ही हम क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं। ठीक है, मतलब स्टार्टिंग का एड्रेस। और नेक्स्ट देखिए एक्सटर्नल रेफरेंसेस मतलब क्या है, एड्रेस ऑफ द मेमोरी वर्ड विच इज रिक्वायर्ड टू कंटेन द एड्रेस ऑफ द सिंबल। ठीक है, एड्रेस ऑफ द मेमोरी वर्ड। ठीक है, मतलब एक्सटर्नल रेफरेंस जहाँ पे हमने यूज किया है वो इंस्ट्रक्शन का एड्रेस। ठीक है, ओके, हम यहाँ पे एग्जाम्पल देखेंगे, उससे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल, यहाँ पे कंसिडर दी असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम। यहाँ पे देखिए फिगर प्रोग्राम पी। ठीक है, प्रोग्राम पी हमने पिछले वीडियो में देखा है, आप चाहे तो यहाँ पे साइड पे लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपको मैं डायरेक्टली बताता हूँ कि क्या होता है उसमें, कौन से टेबल कैसे कैसे जनरेट होते हैं। यहाँ पे देखिए प्रोग्राम पी, द ऑब्जेक्ट मॉड्यूल ऑफ द प्रोग्राम कंटेन्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है, उसके ऑब्जेक्ट मॉड्यूल में क्या होंगे, ये फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन होंगी। पहली देखिए ट्रांसलेटेड ओरिजिन। ट्रांसलेटेड ओरिजिन मैंने आपको बताया था जो स्टार्टिंग का एड्रेस होता है, हमने स्टार्ट 500 किया था, इस वजह से 500 क्या है हमारा उस प्रोग्राम का, प्रोग्राम पी का क्या है, ट्रांसलेटेड ओरिजिन है। नेक्स्ट देखिए उसकी साइज कितनी थी आपको पता है, 42 वर्ड्स थे। ठीक है, 500 से लेके 541 तक क्या हो रहा था, एग्जीक्यूट हो रहा था, मतलब 42 वर्ड्स, ये क्या हो गई उसकी साइज। नेक्स्ट देखिए एग्जीक्यूशन स्टार्ट एड्रेस। ठीक है, ये फील्ड क्या होता है, बाय डिफॉल्ट हम क्या करते हैं, मतलब क्या लेते हैं, जो हमारा ट्रांसलेटेड ओरिजिन है। ठीक है, वही हम क्या करते हैं यहाँ पे कंसिडर करते हैं, मतलब 500 क्या होगा आपका एग्जीक्यूशन स्टार्ट एड्रेस। और ये फील्ड हमें कहाँ लगता है, आगे लगता है हमारे लिंकर को देने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बी क्या है आपका, मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन आर शोन इन फिगर प्रोग्राम पी। ठीक है, मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। ठीक है, मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन का टेबल आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। कैसे, मैंने राइट साइड को दिया है प्रोग्राम के। ठीक है, 090 540। ठीक है, रीड ए के लिए, और ऐसे हमने क्या किए हैं, बहुत सारे इंस्ट्रक्शन दिए हैं। सिर्फ आपके स्टार्ट और एंड को और डिक्लेयर स्टोरेज को इंस्ट्रक्शन नहीं होते, मतलब मशीन कोड जनरेट नहीं होता, बाकी के सभी मैंने वहाँ पे क्या किए हैं, दिए हैं। ठीक है, आप वहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं। मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन आर शोन इन प्रोग्राम पी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सी है हमारा रिलोकेशन टेबल। यहाँ पे देखिए रिलोकेशन को किसकी, कौन से ऐसे इंस्ट्रक्शन है जिसको रिलोकेशन की ज़रूरत पड़ रही है। यहाँ पे देखिए 500 मेमोरी। यहाँ पे देखिए 500 अगर हमने देखा ट्रांसलेशन एड्रेस, तो यहाँ पे 500 किसका है आपका, रीड ए का है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको समझने के लिए लिख देता हूँ, रीड ए का है, और ए का आपको क्या लगेगा, रिलोकेशन लगेगा, क्योंकि ए कहाँ पे डिफाइन है, आपके नीचे डिफाइन है डिक्लेयर स्टोरेज करके। ठीक है, रीड ए करके यहाँ पे ए कैपिटल में होगा। ठीक है, प्रोग्राम में आप चाहे तो देख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए 538 किसका है आपका, लूप का इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, लूप का क्या है, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन है, ब्रांच ऑन कंडीशन है, और यहाँ पे एनी दिया है, और एनी के बाद कहाँ पे जंप हो रहा है, लूप पे जंप हो रहा है। ठीक है, लूप मतलब क्या है, सिंबल है जिसका क्या है हमने नीचे डिफाइन किया है, तो यहाँ पर भी क्या लगेगा आपको, रिलोकेशन लगेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, 500 एंड 538। और नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका लिंकिंग टेबल। लिंकिंग टेबल में क्या होगा, यहाँ पे मैंने बताया था आपको 3 फील्ड होते हैं, सिंबल, टाइप एंड ट्रांसलेशन एड्रेस। ये क्या है, सिंबल है, ये क्या है आपका टाइप है, और ये क्या है ट्रांसलेशन एड्रेस है। ठीक है, सिंबल देखिए अल्फा क्या है, एक्सटर्नल सिंबल है, इस वजह से EXT लिखा है, एक्सटर्नल रेफरेंस है। और उसके बाद देखिए 518 उसका क्या है, एड्रेस है, मतलब वो कहाँ पे यूज किया है। ठीक है, मूव टू रजिस्टर लिया है हमने, और 1 करके क्या लिया है हमने, अल्फा लिखा है। ठीक है, जो भी इंस्ट्रक्शन होगी उसकी, तो वो किस एड्रेस पे एग्जीक्यूट हो रही है, 518 पे, इस वजह से जहाँ पे यूज किया है हमने अल्फा, वो एड्रेस दिया है। नेक्स्ट देखिए मैक्स,
मैक्स क्या है आपका ext यानी एक्सटर्नल रेफरेंस वेरिएबल है, इस वजह से यहाँ पे ext लिखा है, मतलब उसका टाइप है ext, और वो 519 पे यूज़ किया है, ठीक है, मतलब 518 के नीचे ही हमने यूज़ किया है। समथिंग हमने ब्रांच ऑन कंडीशन कॉमा ए नी कॉमा क्या लिखा है यहाँ पे मैक्स लिखा है, ठीक है। आप इंस्ट्रक्शन देख लीजिए प्रोग्राम में, यहाँ पे हमने उसका ट्रांसलेशन एड्रेस जो है वो यहाँ पे क्या किया है, लिखा है। ओके और उसके बाद देखिए आपका लास्ट का देखिए टोटल क्या है, हमने पब्लिकली डिफाइन किया है, मतलब एंट्री से हमने डिफाइन किया है स्टार्टिंग ऑफ द प्रोग्राम में, इस वजह से यहाँ पे पीडी लिखा है। और वो कहाँ पे हमने यूज़ किया है, मतलब ये कहाँ पे डिफाइन किया है, सॉरी, तो वो इंस्ट्रक्शन का एड्रेस हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है। डिफाइन मतलब हमने डिक्लेयर स्टोरेज कहाँ पे किया है, 541 पे किया है, तो इसका ट्रांसलेशन एड्रेस, सिंबल का ट्रांसलेशन एड्रेस, मतलब सिंबल का एड्रेस क्या होता है जनरली जहाँ पे हम वो डिफाइन करते हैं, ठीक है। इस वजह से यहाँ पे क्या आया है, 541 आया है, ठीक है। यहाँ पे एक बात याद रखिए कि आपका लूप जो सिंबल है वो क्या नहीं है, आपका पब्लिकली डिफाइन नहीं है, इस वजह से हमने लिंकिंग टेबल में उसे कंसीडर नहीं किया है, ठीक है। मतलब एंट्री इस कीवर्ड से हमने डिफाइन नहीं किया है, लूप यानी एंट्री से हमने पब्लिकली उसे डिफाइन नहीं किया है, इस वजह से इस लिंकिंग टेबल में हमने उसे ऐड नहीं किया है, क्योंकि लिंकिंग टेबल में आपको पता है पब्लिक डेफिनेशन और एक्सटर्नल रेफरेंसेस यही दो क्या होते हैं, आते हैं, ठीक है। यहाँ पे है उसका सिंबॉलिक नेम, यहाँ पे है टाइप, और यहाँ पे उसका ट्रांसलेशन एड्रेस, ठीक है। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखेंगे हम रिलोकेटेबिलिटी ऑफ द प्रोग्राम, ठीक है। ओके नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रिलोकेटेबिलिटी ऑफ प्रोग्राम, ठीक है। यहाँ पे देखिए, वी कैन क्लासीफाई प्रोग्राम डिपेंडिंग ऑन द मैनर इन विच अ प्रोग्राम कैन मॉडिफाई और मॉडिफाई इटसेल्फ, ठीक है। यहाँ पे देखिए 3 मैनर में आपका प्रोग्राम क्या होता है, डिवाइड हो सकता है, ठीक है। प्रोग्राम कैसे मॉडिफाई हुआ है, मतलब खुद से मॉडिफाई हुआ है या किसी ने किया है, ठीक है। मतलब मॉडिफाई हुआ है मतलब प्रोसेसिंग के वक्त मॉडिफाई हुआ है एग्जीक्यूशन के वक्त, या खुद से ही मॉडिफाई हो रहा है टू एग्जीक्यूट, मतलब एग्जीक्यूशन के वक्त। यहाँ पे देखिए फ्रॉम अ गिवन लोड ओरिजिन, ठीक है, जो हम लोड ओरिजिन देते हैं, मतलब आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के वक्त क्या होता है, लोड ओरिजिन आपका लोड करता है, ठीक है, फॉर इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज, ठीक है। मतलब 3 पार्ट में उसका एग्जीक्यूशन क्या कर सकता है, वेरी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट है आपका नॉन रिलोकेटेबल प्रोग्राम, सेकंड है आपका रिलोकेटेबल प्रोग्राम, और थर्ड है आपका सेल्फ रिलोकेटिंग प्रोग्राम, ठीक है। फर्स्ट हम देखेंगे नॉन रिलोकेटेबल प्रोग्राम, ठीक है। यहाँ पे देखिए, इट इज़ अ वन विच कैन नॉट बी मेड टू एग्जीक्यूट इन एनी एरिया ऑफ स्टोरेज अदर देन द एरिया स्टार्टिंग ऑन इट्स ट्रांसलेशन ओरिजिन, ठीक है। इस स्टेटमेंट का क्या मीनिंग है कि आपका प्रोग्राम क्या होता है, किसी भी एरिया से एग्जीक्यूट नहीं करता है स्टोरेज में, बजाय किसके, मतलब किससे होता है डायरेक्टली, आपके ट्रांसलेशन ओरिजिन एड्रेस से ही क्या होता है, आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करता है। मतलब हम स्टार्ट 500 अगर दे दिया तो 500 क्या हो जाएगा, आपका ट्रांसलेटेड ओरिजिन, तो उसी से डायरेक्टली क्या होता है, प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, किसी और एरिया से नहीं होता, ठीक है। सेकंड देखिए, नॉन रिलोकेटेबिलिटी इज अ टर्म डिफाइंड एज अ रिजल्ट ऑफ एड्रेस सेंसिटिव ऑफ प्रेजेंट कोड विच इज लैकिंग इन्फॉर्मेशन ऑफ, ठीक है। यहाँ पे देखिए नॉन रिलोकेटेबिलिटी ये क्या है, ऐसी टर्म है जो किससे इंस्पायर्ड है, मतलब किसके रिजल्ट से क्या होती है, यहाँ पे बनाई जाती है, मतलब बनती है आपके एड्रेस सेंसिटिव प्रेजेंट कोड, ठीक है, जो क्या करती है, लैक इन्फॉर्मेशन करती है। मतलब क्या है, मतलब कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जिनमें ये क्या करती है, लैक करती है एड्रेस सेंसिटिव में, ठीक है। मतलब कहाँ पे लैक करती है, यहाँ पे देखिए फर्स्ट है विच पार्ट ऑफ द प्रोग्राम आर एड्रेस सेंसिटिव, ठीक है। मतलब नॉन रिलोकेटेबिलिटी ये टर्म में क्या होता है, एड्रेस सेंसिटिव प्रेजेंट कोड होते हैं जो क्या करते हैं, लैक करते हैं, मतलब उनकी इन्फॉर्मेशन इनडायरेक्टली क्या होती है, प्रेजेंट नहीं होती है, ठीक है। यहाँ पे देखिए विच पार्ट ऑफ द प्रोग्राम आर एड्रेस सेंसिटिव, ये हमें मालूम नहीं होता है, लैक करता है मतलब ये हमें मालूम नहीं होता है, और इन विच मैनर दे आर एग्जीक्यूट, ठीक है, मतलब कौन से मैनर में एग्जीक्यूट हो रहे हैं वो भी हमें मालूम नहीं होता है। मतलब इन शॉर्ट एड्रेस सेंसिटिव प्रोग्राम के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, ठीक है, इनकम्प्लीट होती है, ठीक है। लैकिंग मतलब क्या है, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट देखिए एग्जांपल, वी मे फेस प्रॉब्लम एज वी कांट अंडरस्टैंड विच इंस्ट्रक्शन इज एड्रेस सेंसिटिव एंड विच आर डेटा इंस्ट्रक्शन, ठीक है। मैंने अभी बताया कि कौन से एड्रेस सेंसिटिव इंस्ट्रक्शन है वो हमें मालूम नहीं होता है, और डेटा इंस्ट्रक्शन कौन से है वो भी हमें मालूम नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एज रिलोकेशन इज फिजिबल ओनली इफ रिलेवेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एड्रेस सेंसिटिव ऑफ प्रोग्राम इज अवेलेबल, ठीक है। यहाँ पे देखिए रिलोकेशन मतलब क्या होता है, रिलोकेशन ऐसी कंसेप्ट है जिसमें क्या होते हैं, ये कब फिजिबल होता है, मतलब कब आपका ऑकर हो सकता है, ठीक है। मतलब सक्सेसफुली हम कब रिलोकेशन कर सकते हैं, ओनली आपकी कब होगी, एड्रेस सेंसिटिव इंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोग्राम क्या होंगे, आपके अवेलेबल होंगे, तभी हम क्या कर सकते हैं, रिलोकेशन सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। अ प्रोग्राम विच डज नॉट कंटेन सच इंफॉर्मेशन इज
नॉन रिलोकेटेबल। ठीक है, ऐसे ऐसे प्रोग्राम जिनमें रिलोकेशन इन्फॉर्मेशन नहीं है उन्हें हम डायरेक्टली क्या कह सकते हैं, नॉन रिलोकेटेबल प्रोग्राम। ठीक है, मतलब इसके नाम में ही इसका मीनिंग है नॉन रिलोकेटेबल प्रोग्राम, मतलब इनमें रिलोकेटेबल इन्फॉर्मेशन मतलब रिलोकेशन की इन्फॉर्मेशन नहीं होती। यहाँ पे देखिए इन दिस केस लोड टाइम ओरिजिन इज इक्वल्स टू ट्रांसलेटेड ओरिजिन। यहाँ पे देखिए आपका ट्रांसलेशन ओरिजिन मतलब प्रोग्राम जिससे स्टार्ट किया है वो ओरिजिन, और आपका लोड ओरिजिन मतलब जहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है वो क्या होता है, सेम होता है। अल्सो लिंक एड्रेस इज सेम। ठीक है, मतलब आपके सभी एड्रेस क्या होते हैं, सेम होते हैं एज प्रोग्राम कांट रिलोकेट। ठीक है, अब ये सेम क्यों होते हैं, अगर रिलोकेशन नहीं होगा, रिलोकेशन मतलब सिंपली क्या होता है, चेंजिंग एड्रेस ऑफ प्रोग्राम फ्रॉम वन मेमोरी लोकेशन टू अनदर। ठीक है, मतलब चेंजिंग ऑफ मेमोरी एड्रेस इज नथिंग बट रिलोकेशन। अब रिलोकेशन ही नहीं होगा तो सभी एड्रेस क्या होंगे, आपके सेम होंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए सभी एड्रेस सेम होते हैं, किस वजह से सेम हो जाते हैं, रिलोकेशन नहीं होने की वजह से। और लास्ट का देखिए एब्सोल्यूट लोडर यूज्ड फॉर लोडिंग। ठीक है, आपको पता है लिंक एड्रेस और लोड एड्रेस आपका अगर सेम होगा, इक्वल्स होगा तो आप एब्सोल्यूट लोडर यूज करते हैं। ठीक है, हमने पिछले वीडियो में देखा है। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल ऑफ नॉन रिलोकेटेबल प्रोग्राम इज क्या है, .com फाइल। ठीक है, .com क्या है, फाइल फॉर्मेट है एक ऑन डॉस। डॉस क्या है, आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसपे क्या होता है, ये फाइल फॉर्मेट होता है जो क्या होती है, नॉन रिलोकेटेबल प्रोग्राम फाइल्स होती है। ठीक है, ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, सेकंड पॉइंट है यहाँ पे देखिए रिलोकेटेबल प्रोग्राम। ठीक है, रिलोकेटेबल प्रोग्राम यहाँ पे देखिए इन रिलोकेटेबल प्रोग्राम इज अ यूनिट विच हैज लोड एड्रेस एंड अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन यूज्ड फॉर रिलोकेशन पर्पज। ठीक है, यहाँ पे देखिए रिलोकेटिंग प्रोग्राम में क्या होता है, रिलोकेटेबल प्रोग्राम में आपका लोड एड्रेस होता है एंड अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन होती है रिलोकेशन पर्पज के लिए। मतलब रिलोकेशन इन्फॉर्मेशन इसमें क्या होती है, सिंपली प्रेजेंट होती है, जो हमारे नॉन रिलोकेटेबल प्रोग्राम में नहीं थी। यहाँ पे देखिए दिस प्रोग्राम कंटेन इन्फॉर्मेशन ऑफ एड्रेस सेंसिटिव इंस्ट्रक्शन। ठीक है यारो, आपको पता है कि रिलोकेशन कैसे परफॉर्म किया जाता है, आपके एड्रेस सेंसिटिव इंस्ट्रक्शन में परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यूजिंग रिलोकेटेबल इंफॉर्मेशन प्रोग्राम कैन बी लोडेड एट डिफरेंट लोकेशंस अदर देन ट्रांसलेशन टाइम ओरिजिन। ठीक है, पिछले कंसेप्ट में क्या था, हमने ट्रांसलेशन टाइम ही क्या किया था, लिंक टाइम को दिया था और ओरिजिन टाइम को भी दिया था। मतलब सभी टाइम क्या थे हमारे, सेम थे। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, रिलोकेशन इन्फॉर्मेशन होने की वजह से यहाँ पे डिफरेंट लोकेशन पे हम क्या कर सकते हैं, प्रोग्राम लोड कर सकते हैं रैदर देन ट्रांसलेशन टाइम ओरिजिन। ठीक है, ये टाइम छोड़ के हम दूसरे टाइम पे भी क्या कर सकते हैं, मतलब एड्रेस पे हम क्या कर सकते हैं, आपका प्रोग्राम लोड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए एट रिलोकेशन ऑफ प्रोग्राम द रिलोकेशन पार्ट इज एडेड टू द एड्रेस पार्ट ऑफ द एड्रेस सेंसिटिव इंस्ट्रक्शन। ठीक है, यहाँ पे देखिए रिलोकेशन प्रोग्राम में क्या होता है कि आपके रिलोकेशन पार्ट क्या होता है, ऐड होता है। ऑब्वियसली क्या होगा, रिलोकेशन आ रहा है, इस वजह से रिलोकेशन का पार्ट भी हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, जो कहाँ पे होता है, एड्रेस पार्ट ऑफ एड्रेस सेंसिटिव इंस्ट्रक्शन। ठीक है, जो एड्रेस पार्ट में होता है आपके एड्रेस सेंसिटिव इंस्ट्रक्शन में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दिस प्रोसेस इज जनरली डन बाय ऑपरेटिंग सिस्टम एंड आउटपुट विच परफॉर्म्स रिलोकेशन इज कॉल्ड लिंकेज एडिटर रिलोकेटिंग लोडर। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये प्रोसेस जनरली कौन परफॉर्म करता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, प्रोग्राम इटसेल्फ नहीं परफॉर्म करता। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये प्रोसेस आपकी परफॉर्म की जाती है ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से एंड आउटपुट क्या होता है, परफॉर्म होता है आपका रिलोकेशन इज कॉल्ड लिंकेज एडिटर रिलोकेटिंग लोडर। ठीक है, मतलब आपका आउटपुट कौन परफॉर्म करता है, आपका रिलोकेशन का लिंकेज एडिटर रिलोकेटिंग लोडर। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिंकेज एडिटर क्या करता है, आपका आउटपुट परफॉर्म करता है, मतलब एग्जीक्यूशन करता है। ओके, नेक्स्ट देखिए द नीड ऑफ लिंकेज एडिटर इज टू मॉडिफाई ऑल एग्जिस्टिंग एड्रेस सेंसिटिव इंस्ट्रक्शन यूजिंग रिलोकेटेबल इंफॉर्मेशन ऑफ अ प्रोग्राम इन इट। ठीक है, लिंकेज एडिटर की नीड क्यों है हमें, क्योंकि हमें मॉडिफाई करना पड़ता है एग्जिस्टिंग एड्रेस सेंसिटिव इंस्ट्रक्शन को, किससे, रिलोकेटेबल इंफॉर्मेशन से। फॉर एग्जांपल अगर हमने यहाँ पे रीड ए लिखा है और ए कहाँ पे डिफाइन है आपका 514 पे, तो ए के लिए हमें 514 क्या करनी पड़ेगा, एड्रेस वहाँ पे लिखना पड़ेगा। एड्रेस सेंसिटिव इंस्ट्रक्शन है जिसमें हमें रिलोकेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कौन परफॉर्म करता है, आपका लिंकेज एडिटर विच इज परफॉर्म बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ओके, यहाँ पे देखिए फॉर एग्जांपल .exe फाइल ऑन डॉस। ठीक है, .exe फाइल क्या करती है, आपका रिलोकेटेबल प्रोग्राम होता है। ठीक है, DOS में मतलब डॉस में। नेक्स्ट देखिए द साइज ऑफ रिलोकेटेबल प्रोग्राम इज लार्जर देन नॉन रिलोकेटेबल प्रोग्राम। ठीक है, आपका रिलोकेटेबल प्रोग्राम की साइज उसके पहले जो हमने कंसेप्ट देखी थी नॉन रिलोकेटेबल प्रोग्राम से क्या होती है, लार्जर होती है। अब क्यों लार्जर होगी, ऑब्वियसली उसमें क्या होती है, रिलोकेटेबल इंफॉर्मेशन होती है। तो एक टेबल मतलब एक इंफॉर्मेशन क्या होगी, यहाँ पे ऐड हो जाएगी, इस वजह से वो प्रोग्राम भी क्या
क्या हो जाएगा, साइज में लार्जर हो जाएगा। ठीक है, ओके। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गए होंगी। इसमें क्या होता है, रिलोकेटेबल इंफॉर्मेशन क्या होती है, ऐड होती है। लास्ट वाला हम देखेंगे सेल्फ रिलोकेटिंग प्रोग्राम। ठीक है, ओके। लास्ट पॉइंट है हमारा सेल्फ रिलोकेटेबल प्रोग्राम। ठीक है, थर्ड पॉइंट है। यहाँ पे देखिए, अ प्रोग्राम विच परफॉर्म्स रिलोकेशन ऑफ इट्स ओन एड्रेस सेंसिटिव इंस्ट्रक्शन इज नेम एज सेल्फ रिलोकेटेबल प्रोग्राम। ठीक है, इसके नाम में ही इसका मीनिंग है। सेल्फ रिलोकेटेबल प्रोग्राम मतलब क्या है, जो खुद के एड्रेस सेंसिटिव इंस्ट्रक्शन क्या करता है, खुद रिलोकेट करता है। ठीक है, ओके, मतलब ये प्रोग्राम खुद से ही क्या करता है, रिलोकेशन परफॉर्म करता है। नेक्स्ट देखिए, अ टास्क ऑफ रिलोकेटिंग इटसेल्फ इज ऑन द रिलोकेटिंग लॉजिक। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने 3 डायग्राम लिखे हैं। यहाँ पे फर्स्ट डायग्राम है आपकी नॉन रिलोकेशन प्रोग्राम की ए, उसके बाद बी देखिए रिलोकेशन प्रोग्राम की है, और थर्ड देखिए सेल्फ रिलोकेटेबल प्रोग्राम की। ठीक है, यहाँ पे देखिए सेल्फ रिलोकेटिंग प्रोग्राम में क्या होता है, यहाँ पे आपको रिलोकेटिंग लॉजिक दिया जाता है। ठीक है, रिलोकेटिंग लॉजिक में क्या होता है, रिलोकेशन इटसेल्फ परफॉर्म होता है। ठीक है, इस वजह से इसमें इससे एरो दिया है आपके प्रोग्राम प्लस डेटा को और रिलोकेशन इन्फॉर्मेशन को, क्योंकि ये क्या करता है, कंट्रोल करता है आपका प्रोग्राम डेटा एंड रिलोकेशन इन्फॉर्मेशन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, दिस कोड ऑल्सो हैज अ टेबल ऑफ इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू एड्रेस सेंसिटिव इंस्ट्रक्शन कॉल्ड एज रिलोकेशन इन्फॉर्मेशन। ठीक है, और थर्ड फील्ड होता है इसका रिलोकेशन इन्फॉर्मेशन। ठीक है, लॉजिक के बाद क्या होता है, इन्फॉर्मेशन। और यहाँ पे देखिए, A start of relocating logic address is always specified as execution start address of any program। ठीक है, आपको पता है कि relocating logic address ये कहा क्या होता है, आपका execution start address of the any program होता है। ठीक है, और by default हम क्या करते हैं, जो आपका ट्रांसलेशन ओरिजिन है 500, वही हम एग्जीक्यूशन को स्टार्ट एड्रेस को देते हैं, जो हम किसे देते हैं, रिलोकेशन लॉजिक को देते हैं। ठीक है, मतलब इसका स्टार्ट एड्रेस मतलब आपका क्या है, एग्जीक्यूशन स्टार्ट एड्रेस है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखिए, बाय मेकिंग यूज ऑफ रिलोकेटिंग लॉजिक एंड ऑल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू एड्रेस सेंसिटिव इंस्ट्रक्शन इट परफॉर्म्स रिलोकेशन बाय इटसेल्फ। ठीक है, मैंने अभी बताया आपको, रिलोकेटिंग लॉजिक की मदद से एंड ऑल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू एड्रेस सेंसिटिव इंस्ट्रक्शन। ठीक है, एड्रेस सेंसिटिव इंस्ट्रक्शन के रिलेटेड मतलब रिलोकेशन लॉजिक की मदद से, रिलोकेशन इन्फॉर्मेशन की मदद से क्या परफॉर्म करता है, ये रिलोकेशन बाय इटसेल्फ। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इटसेल्फ क्या करता है, परफॉर्म करता है। नेक्स्ट देखिए, आफ्टर रिलोकेशन ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन कंट्रोल इज ट्रांसफर। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्रोग्राम रिलोकेशन कंप्लीट होने के बाद, मतलब प्रोग्राम रिलोकेशन होने के बाद क्या होता है, एग्जीक्यूशन कंट्रोल क्या होता है, ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कॉमनली यूज्ड कंपाइलर्स लाइक टीसी, उसके बाद देखिए फोर्ट्रॉन और कोबॉल। यहाँ पे देखिए, इन मल्टी यूजर सिस्टम कंटेन कोड फॉर सेल्फ रिलोकेशन। ठीक है, यहाँ पे देखिए कुछ कंपाइलर्स के नाम दिए हैं, टीसी, फोर्ट्रॉन, कोबॉल। ये क्या है, मल्टी यूजर सिस्टम कंटेन कोड अगर हमें सेल्फ रिलोकेट करना है। ठीक है, मल्टी यूजर सिस्टम में अगर हमें कोड सेल्फ रिलोकेट करना है तो कॉमनली हम ये यूज करते हैं। ठीक है, सेल्फ रिलोकेटेबल प्रोग्राम आर यूजफुल फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम पॉइंट ऑफ व्यू इन मल्टी यूजर और टाइम शेयरिंग सिस्टम। ठीक है, ये क्या है, ये सेल्फ रिलोकेटेबल प्रोग्राम कहाँ पे ज़्यादा यूजफुल होते हैं आपके, जहाँ पे हम क्या करते हैं, मल्टी यूजर सिस्टम या टाइम शेयरिंग इन्वायरमेंट जहाँ पे यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर आपने मल्टी यूजर सिस्टम यूज़ किया है तो आपको पता होगा, मल्टी यूज़र सिस्टम में क्या होते हैं, n नंबर ऑफ यूज़र्स होते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे देखिए n नंबर ऑफ यूज़र्स क्या होते हैं, एक ही सिस्टम में हमारे ऐड होते हैं, और n नंबर ऑफ यूज़र्स क्या हो सकते हैं, एट ए टाइम एक्सेस कर सकते हैं आपका कोई प्रोग्राम या डेटा। तो आप ऐसा कंसिडर कीजिए कि n नंबर ऑफ यूज़र क्या कर रहे हैं, एक प्रोग्राम रन कर रहे हैं। तो एक प्रोग्राम रन करने के वक्त अगर हम नॉन रिलोकेटेबल प्रोग्राम होगा, वो अगर प्रोग्राम आपका नॉन रिलोकेटेबल होगा तो n नंबर ऑफ कॉपीज क्या होगी आपकी मेमोरी में, यहाँ पे क्रिएट होगी फॉर n नंबर ऑफ यूजर्स। ठीक है, n यूजर के लिए n कॉपीज क्रिएट होगी, और उसका कोड क्या होगा फिर बाद में जनरेट होगा, क्योंकि यहाँ पे रिलोकेशन नहीं होता है। ठीक है, मतलब हर बार क्या होगा, प्रोग्राम में आपके मेमोरी में क्या होगा, सपोज एक 100 से स्टार्ट होगा, दूसरा प्रोग्राम 200 से होगा, तीसरा प्रोग्राम 400 से होगा। ठीक है, ऐसा करके आपको क्या होगा, n नंबर ऑफ कॉपीज क्या होगी प्रोग्राम की क्रिएट होगी। लेकिन यहाँ पे देखिए सेकंड को देखिए, रिलोकेशन प्रोग्राम में क्या होगा, रिलोकेटेबल प्रोग्राम में यहाँ पे रिलोकेशन इन्फॉर्मेशन होती है, इस वजह से एक ही कॉपी आपकी क्या होगी, क्रिएट होगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक ही कॉपी आपकी क्रिएट होगी, और उसे हम क्या करेंगे, सिर्फ एड्रेस अलग अलग देंगे, क्योंकि अगर इस
मतलब एक प्रोग्राम में यहाँ पे एक यूज़र ने अगर यहाँ पे कोई इनपुट दिया है, दूसरा यूज़र दूसरा इनपुट देगा, तो हर बार क्या करेगा, वो सिर्फ रिलोकेशन करेगा। आपका कॉपी एक ही रहेगी प्रोग्राम की, सिर्फ क्या होगा यहाँ पे रिलोकेशन होगा। लेकिन यहाँ पे एक डिसएडवांटेज है कि लिंकेज एडिटर क्या होगा, हर बार यहाँ पे हमें कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, हर यूज़र के लिए हर एक क्या होगा, यहाँ पे हर बार एक लिंकेज एडिटर लगेगा, जिसकी मदद से आपका प्रोग्राम क्या हो सकता है, बहुत बड़ा हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे सेल्फ रिलोकेटेबल प्रोग्राम क्या है, यहाँ पे बेस्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए n नंबर ऑफ यूजर के लिए सिर्फ एक ही कॉपी आपकी मेमोरी में क्रिएट होगी, प्लस आपको लिंकेज एडिटर की जरूरत नहीं होती सेल्फ रिलोकेटेबल प्रोग्राम में। ठीक है, लिंकेज एडिटर आपको पता है ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट करती है, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम का लिंकेज एडिटर क्या करता है, आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में मदद करता है। लेकिन ये खुद प्रोग्राम क्या करता है, खुद से एग्जीक्यूट होता है, मतलब खुद से रिलोकेशन करता है। इस वजह से लिंकेज एडिटर की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं होती, और ऑब्वियसली आपका प्रोग्राम क्या होगा, फिर स्मॉल होगा। सिर्फ एक ही प्रोग्राम की कॉपी आपको लगेगी, और हर बार क्या होगा, रिलोकेशन होगा एज रिस्पेक्ट टू दी प्रोग्राम। ठीक है, यूजर के अनुसार क्या होगा, डायरेक्टली प्रोग्राम रिलोकेशन होगा, और लिंकेज एडिटर की भी कोई ज़रूरत नहीं होती। इस वजह से ये क्या है, बेस्ट केस हो गया आपकी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के लिए सेल्फ रिलोकेटेबल प्रोग्राम। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, तो आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गए होंगी। यहाँ पे देखिए दिस प्रोग्राम कैन एग्जीक्यूट इन एनी एरिया ऑफ मेमोरी। ठीक है, मैंने अभी बताया कि n नंबर ऑफ यूजर n नंबर ऑफ मेमोरी में क्या कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक ही कॉपी से हम क्या कर सकते हैं, n नंबर ऑफ एरिया पे क्या कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, इतना डीप में नहीं है आपको, लेकिन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू।